नाग संस्कृति बुद्ध विहार चैरिटेबल ट्रस्ट, दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, समता सैनिक दल के सौजन्य से महान सम्राट अशोक धम्म विजयदशमी महोत्सव, बौद्ध धम्म दीक्षा समारोह एवं महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन बौद्ध विरासत बचाओ महासम्मेलन मुख्य अतिथि के रूप में बोधिसत्व बाबा साहब जी के नाती यानी पुत्र डॉक्टर भीमराव यशवंत अम्बेडकर जी पधार रहे हैं। भंते जी, अभी जिस प्रकार से आपके बुद्ध विहार कणसर में जो कार्यक्रम 2 अक्टूबर को धम्म विजयदशमी होने वाला है, उसकी तैयारी जो है किस प्रकार अभी है? देखिए, मैं भंते विमल कीर्ति, नाग संस्कृति बुद्ध विहार चैरिटेबल ट्रस्ट, दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, समता सैनिक दल के सौजन्य से महान सम्राट अशोक धम्म विजयदशमी महोत्सव, बौद्ध धम्म दीक्षा समारोह एवं महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन बौद्ध विरासत बचाओ महासम्मेलन का आयोजन आगामी दिनांक 2 अक्टूबर 2025 दिन गुरुवार समय 10 बजे से लेकर ये कार्यक्रम शुरू होने वाला है। जितने भी धम्म बंधु हैं उनसे अनुरोध करते हैं, बुलावा देते हैं कि हर गांव से सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में जुटकर लाखों की संख्या में इस स्थल पर आकर धम्म दीक्षा लें और लाखों का संख्या का धम्म दीक्षा देकर इस कार्यक्रम को सफल बनाया जाएगा। इस कार्यक्रम में आने वाले जो अतिथि हैं उनका जो है किस प्रकार से विवरण है? इसमें मुख्य अतिथि के रूप में बोधिसत्व बाबा साहब जी के नाती यानी पुत्र डॉक्टर भीमराव यशवंत अम्बेडकर जी पधार रहे हैं। इस कार्यक्रम के उद्घाटनकर्ता माननीय अनिल कुमार चौधरी, बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर, बिहार प्रदेश इकाई के ये भी उद्घाटनकर्ता में आ रहे हैं और पूर्व शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव भी पधार रहे हैं, उदय नारायण चौधरी जी आ रहे हैं। और सबसे पहले आपको एक नया जानकारी दे दूं, मुख्य वक्ता के रूप में जो आ रहे हैं सुबच्चा राम जी, जो नेपाल का जो संविधान लिखाया है उसमें से 3 पाना ये सुबच्चा राम जी का लिखा हुआ है। वो इतना बड़ा ज्ञानी व्यक्ति मुख्य वक्ता के रूप में आ रहे हैं, उनका विचार को भी सुनने के लिए आप लोगों को आना चाहिए। वो भी आ रहे हैं। भंवरनाथ पासवान, डॉक्टर अम्बेडकर राष्ट्रीय एकता मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं। तमाम सभी क्षेत्र में जितने भी हमारे क्षेत्रीय विधायक अजीत कुमार सिंह कुशवाहा, फतेह बहादुर सिमोर, ये सभी लोग करीब सब लोग इधर का, भीम आर्मी के अमर ज्योति, अनिल प्रधान, सभी लोग आ रहे हैं। धम्म विजयदशमी में जो कार्यक्रम होने जा रहा है उसमें कितने लोगों की आने की संभावना आप जता रहे हैं? पिछले साल हम लोगों ने 50,000 का लोगों को धम्म दीक्षा का ऐलान किया था। 50,000 की संख्या लगभग था, लोगों ने धम्म दीक्षा लिया। इन साल हम लोगों ने लाखों का ऐलान करके धम्म दीक्षा देने का ऐलान किया है। हमको आशा और पूर्ण विश्वास है कि जो समाज में जो जागृतियाँ चली हुई है वो लाखों की संख्या में आकर लोग धम्म दीक्षा लेंगे। प्रकृति द्वारा ये बारिश बहुत ज्यादा हुई है, ये इस फील्ड को लेकर जो है आप क्या कहेंगे? ये फील्ड 6.5 एकड़ का फील्ड है और 6.5 एकड़ में 3.5 एकड़ में पानी भरा रहता है और 3.5 एकड़ में ये समतल है। इसमें कोई प्रकार की दिक्कत नहीं है। पानी आया था, अभी पानी खत्म हो गया है। कार्यक्रम कराने के लिए जगह की कमी नहीं है। एक तरफ देखा जाए तो हिंदू समाज पूरे भव्य तरीके से दशहरा दुर्गा पूजा मना रहा है और एक तरफ देखा जाए तो बौद्धिस्ट जो भी हैं सभी लोग मिलजुल करके अशोक सम्राट धम्म विजयदशमी मना रहे हैं। ये मतलब कि क्या तात्पर्य है कि आप लोग एक तरफ हिंदू, एक तरफ बौद्धिस्ट और एक ही दिन ये दोनों जो है कि चीजें मनाई जाती है, ऐसा क्यों देखने को मिलता है? देखिए, वो लोग विजयदशमी नहीं मनाते हैं। पुराने कैलेंडर को देखिएगा तो विजयदशमी लिखा रहता है। और जो हिंदू समाज की बात करते हैं, ये धर्मनिरपेक्ष देश है, अपने धर्मों का प्रचार प्रसार करना, कार्यक्रम कराना सबका मौलिक अधिकार है। तो दशहरा मनाते हैं। दशहरा वो मनाते हैं, उनका इतिहास क्या है वो जानते हैं, हमको मालूम नहीं है। मगर विजयदशमी का क्या इतिहास है ये हमको मालूम है। वो क्या करते हैं उनका विषय, हमको क्या करना है ये मेरा विषय है। ये विजयदशमी वो सम्राट अशोका ने शुरू किया था। कहाँ से किया था? कलिंग युद्ध के बाद बुद्ध के धम्म को स्वीकार कर किए थे। यानी
असत के राहों को छोड़कर सत्य के राहों को अपनाया, हिंसा का राहों को छोड़कर अहिंसा का राहों को अपनाया और बुद्ध के धम्म को स्वीकार किया। उनके गुरु का नाम था भंते उपगुप्त, उनके द्वारा दीक्षा लिए, वो उसका नाम है विजयदशमी। और उसी विजयदशमी को 14 अक्टूबर 1956 के दिन विजयदशमी था। उस दिन बोधिसत्व बाबा साहब जी ने 5 लाख लोगों के साथ नागपुर में धम्म दीक्षा लिए थे। इसीलिए हम लोग सम्राट अशोक धम्म विजयदशमी महोत्सव सब बौद्ध धम्म दीक्षा यानी घर वापसी भी करा रहे हैं। हमारे जितने SC ST OBC के जो भाई हैं, शोषित वर्ग है, दबे कुचले लोग हैं, उनको हम लोग उठाने का काम करते हैं और उनमें वैज्ञानिक सोच पैदा करने का काम करने का यही उद्देश्य है। मतलब कि क्या कहिएगा, धम्म विजयदशमी के दिन ही आप लोग बड़े ही धूमधाम के साथ बहुत सारे लोगों को आमंत्रित करते हैं और लेकिन बहुत जगहों पर बैंड लगा दिया जाता है कि इस मंच से किसी के बारे में अभद्र टिप्पणी नहीं करना है, किसी का सच्चाई बताना अभद्र टिप्पणी नहीं होता है हालांकि, लेकिन बैंड लगा दिया जाता है। इसके बारे में क्या कहिएगा? यहाँ पर भी बैंड रहेगा या वो बोल सकता है आज़ादी है? देखिए, धर्मनिरपेक्ष देश है। अगर हम अपना बात कहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। हमको दूसरे के बारे में विश्लेषण करना ये गलत है। अगर हम लोग को गुलामों को बाबा साहब का है, गुलामों को गुलामी का एहसास कराओ, वो गुलामी की बेड़ी को तोड़ देगा। किनको गुलामी का एहसास कराना है? जो अपने महापुरुषों के इतिहास को भूल जाते हैं वो तो गुलाम बन जाएंगे, वो अपना इतिहास नहीं बना सकते हैं। इतिहास को बनाने के लिए, उनको आज़ाद भारत के आज़ाद नागरिक बनाने के लिए, हमको गुलामों को गुलामी का एहसास कराने के लिए वो कैडर होता है। हम लोग कैडर में बताते हैं, ये माइक का चीज़ नहीं है। हम लोग दूसरे धर्मों के बारे में ना बात करके हम लोग को अपना बुद्ध, सम्राट अशोक, बोधिसत्व बाबा साहब, सभी महापुरुषों को बात करना चाहिए। क्या कहिएगा, मतलब क्या लगता है कि भारत फिर से बौद्ध राष्ट्र और बौद्धमय बन जाएगा या नहीं? देखिए, भारत बौद्ध राष्ट्र था, बौद्ध राष्ट्र है और बौद्ध राष्ट्र रहेगा। बौद्ध राष्ट्र था, व्यवहार में भी था, लिखित में भी था। आज लिखित में है, व्यवहार में हम लोग को दिखने को मिल रहा है, मगर जितना चाहिए उतना नहीं मिल रहा है। इसीलिए धम्म दीक्षा लगाने की जरूरत होता है। तब भारत बौद्धमय होगा। प्रैक्टिकली में लोग जागृति आ रही है। लिखित में बौद्ध है, हम लोग को व्यवहार में बौद्ध करना बाकी है। हम लोग लगातार इसका प्रयास दिन रात गाँव में जन तक जाकर गाँव में प्रचार प्रसार कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि मतलब कि क्या इसमें क्वालिटी है, क्या इसमें खूबियां है बौद्ध धर्म में कि बौद्ध धर्म को मार्गों पर हम चलेंगे, बौद्ध धर्म को अपनाएंगे? बौद्ध धर्म में ये खूबियाँ है ना। बाकी देखिए, बाकी धर्म है इस देश में, बहुत सारा धर्म है। हर धर्मों का जो थ्योरी होता है वो 100% सिद्ध प्रैक्टिकल में नहीं आता है, इसीलिए लोग विचलित हो जाते हैं। मगर बुद्ध का एक ऐसा धर्म है जो ऐसा थ्योरी है जो 100% में 1% भी गलत सिद्ध नहीं हुआ है। इसलिए नहीं हुआ है, बुद्ध का धर्म, बुद्ध ने कहा था पहले जानो तब मानो। जानने और मानने की कसौटी है, ये वैज्ञानिक तथ्य पर आधारित है। इसीलिए बुद्ध का धर्म को फैलने में थोड़ा देरी होता है। जैसे आर्ट्स का जो बच्चा होता है, पढ़ाई करेगा तो आर्ट्स वाला ज़्यादा विषय लेके पढ़ लेगा, और साइंस का विषय पढ़ना होता है बहुत बच्चा पढ़ने वाला कम होता है। मगर बुद्ध का मार्ग विज्ञानवाद पर आधारित है, इसीलिए लोग नहीं समझ रहे हैं, मगर धीरे धीरे सबको समझना है। आज न तो कल ये भारत बुद्ध का धरती था और आज भी है और आने वाले समय में है। रात्रि में कार्यक्रम क्या होने वाला है? हाँ, रात्रि में देखिए, दिन में धम्म दीक्षा का कार्यक्रम, प्रबोधन का कार्यक्रम, सभी वक्ता लोग आएंगे, उनका कार्यक्रम रहेगा। और रात में रात्रि 8 बजे से लेकर और सुबह 5 बजे तक संस्कृति कार्यक्रम होगा। संस्कृति कार्यक्रम में कौन कौन सुपरस्टार बहुत सारे आ रहे हैं। मिशन का कौन विकास राव जी आ रहे हैं और एक मिशन कलाकार हैं सिकंदर सिंह टिक्कू। वो सम्राट अशोक, उनका गीत पूरा अष्टमी अशोकाष्टमी पे बहुत वायरल हुआ था। बहुत सारा वो भी आ रहे हैं। और एक मोहित बौद्ध आ रहे हैं मऊ से चलकर। एक आंचल भारती आ रही है आजमगढ़ से चलकर। और सुरेंद्र भारती बक्सर से चल के आ रहे हैं। सुरेश सागर जी भी बक्सर से चल के आ रहे हैं। महिमा बौद्ध और उज्जवल उजाला, ये तमाम जितने क्षेत्रीय सब कलाकार हैं, सभी लोग इस कार्यक्रम में भाग। अच्छा, क्या कहिएगा सर, मेरा सवाल है कि तथागत गौतम बुद्ध भगवान है या महामानव? लोगों को मतलब कि कंफ्यूजन है कि भगवान के रूप में पूजा जाए या महामानव के रूप में जाना जाए। देखिए, पूजने की बात नहीं है। पूजने की बात, अगर पूजा की अगर शाब्दिक अर्थ जानते हैं, पू के मतलब होती है पूरी, जा के मतलब होती है जानकारी। पूरी जानकारी रखना
पाठ मतलब होता है लेसन चैप्टर, अलग अलग विषयों की जानकारी रखना। तो हम बुद्ध की पूरी जानकारी रख लेंगे तब ना हमारे पूर्वज हैं, हमारे ऐतिहासिक पूर्वज हैं या नहीं है। अगर हमारे दादा जन्म लिए थे मर गए तो उनका मूर्ति बनाकर और उनका फोटो लगाकर उनके विचारों पर भी हम चलते हैं तो उनके आगे जाएंगे तो नतमस्तक करना, ये हमको रिस्पेक्ट देना मूर्ति को, चित्रों को, ये तो होना चाहिए। मगर बुद्ध भगवान नहीं थे, वो महामानव थे। मगर सबसे पहली उपाधि अगर किसी को भगवान के मिला था महामानव को तो तथागत गौतम बुद्ध को ही भगवान की उपाधि मिला। उनके बाद सभी लोगों को उपाधि मिला है। भगवान का मतलब क्या है? भगवान, भवानी भूमि, गवानी गर्मी, वानी वायु, न मतलब नहीं। ये पदार्थीय शक्ति है, ये प्रकृति का नाम ही भगवान है। जाते जाते क्या कहिएगा लोगों से, क्या आपका संदेश रहेगा? जितने भी मेरे बातों को सुन रहे हैं, जितने धम्म बंधु, उपासक उपासिकाएं, तथागत बुद्ध सम्राट अशोक, बोधिसत्व बाबा साहब, पेरियार ललित सिंह यादव साहू महाराज, पेरियार ललित सिंह, पेरियार ईबी रामा स्वामी नायकर, सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले, तमाम सभी महापुरुषों को चाहने वाले सभी मैं बुद्धिजीवी समाज से, सभी नागरिक बंधुओं से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आगामी 2 अक्टूबर 2025 दिन गुरुवार को समय 10 बजे दिन में लाखों की संख्या में उपस्थित होकर इस कार्यक्रम का लाभ उठाए और सफल बनाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। परिचय सर? मेरा नाम भंते विमल कीर्ति, नाग संस्कृति बुद्ध विहार चैरिटेबल ट्रस्ट, दी बुद्धि सोसाइटी ऑफ इंडिया के हम एक अध्यक्ष के रूप में काम कर रहा हूँ और इस कार्यक्रम का मुख्य रूप से मुख्य संयोजक के रूप में काम कर रहा हूँ। और भंते जी से थोड़ा परिचय ले लेंगे। चलिए, क्या कहिएगा भंते जी इस कार्यक्रम को लेकर? जो है भंते जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से अभी तैयारी चल रही है, उस 2 अक्टूबर को जो जिस तरह से कार्यक्रम होने वाला है, लाखों की संख्या में भीड़ होने वाली है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं भंते प्रज्ञा प्रचार, निदेशक, नाग संस्कृति बुद्ध विहार चैरिटेबल कणसर, ये जो है हम लोगों का 1 साल की बात नहीं है। हम लोग प्रत्येक साल ये अशोका धम्म विजयदशमी सह धम्म दीक्षा समारोह का आयोजन करते हैं और प्रत्येक साल जो है संख्या गुना बढ़ता जा रहा है ना। तो इसलिए हम जब 1 लाख का हम लोग लाखों की संख्या में किए हैं तो हो सकता है कि 1.5 लाख 2 लाख हो जाए, ये तो निश्चित नहीं है। लेकिन प्रत्येक साल जो है लोग बढ़ रहे हैं। यहाँ पर भीड़ इतनी लगती है कि पैर रखने का जगह नहीं रहता है। हाँ, और सभी लोगों से ये आग्रह है कि सब लोग आएं और यहाँ जितने भी विद्वान, अच्छे अच्छे विद्वान आ रहे हैं, उनकी बात को सुने, समझें और उस पर अमल करें। चलिए, क्या परिचय हुआ? परिचय में तो पहले बताया, भंते प्रज्ञा प्रचार, नाग संस्कृति बुद्ध विहार चैरिटेबल ट्रस्ट का मैं निदेशक हूँ। और पूछिए।